अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि अगर परिंदों में कुछ ऐसी चीज़ हो जो प्रिकॉशनरी दी जाए, यानी कि बर्ड्स ठीक तो हैं या कॉलोनी है, कॉलोनी में नहीं पता चलता कितने बर्ड्स ठीक है कितने बर्ड्स ठीक नहीं है। बहुत से लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं, सिर्फ दाना पानी चेंज करते हैं और चले जाते हैं ऑफिस में या आउटडोर कहीं भी। तो उनका ये सवाल था कि प्रिकॉशनरी हम क्या चीज़ ऐसी है दे सकते हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप रिसर्च करें, स्टडी करें, गूगल करें। ज़ेब्रा फिंच या जो भी पैरट्स आपने रखा है, बर्ड्स रखा है, बजरी हो गई या जो भी है, आप पहले ख़ुद स्टडी करें, रिसर्च करें, ठीक है। या अपने एरिया में कोई एक्सपर्ट पूछें। यहाँ वीडियो बनाकर सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं प्रिकॉशनरी क्या देता हूँ। देखें, जब मुझे लगता है कि यार काफ़ी टाइम हो गया, यानी महीना, 1.5 महीने, 2 महीने हो गए, मैंने अपने बर्ड्स को कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया, एंटीबायोटिक नहीं दी कि मेरे पास देखें 200-250 पेयर की कॉलोनी होती है। 200-250 पेयर की कॉलोनी में एक नज़र अगर मैं देखता हूँ तो एक नज़र में नहीं दिखता कि क्या पता कोई इफेक्टेड बर्ड हो या नहीं हो, क्या पता किसी के साथ मसला चल रहा हो और वो ज़ाहिर नहीं हुआ हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद वाइब्रामाइसिन कैप्सूल है वो भी दे देता हूँ, यानी कि कुछ और भी चीज़ें दे देता हूँ वक्तन वक्तन। ये इसकी फ्रंट पिक्चर है, ये इसकी बैक साइड की पिक्चर है। ये एक कैप्सूल लेता हूँ, उस कैप्सूल को खोलता हूँ। खोलने के बाद जो 1 लीटर पानी होता है, जिस बोतल में, जिस भी चीज़ में भी होता है, उस कैप्सूल का पाउडर उस पानी में डाल देता हूँ और उसे हिला देता हूँ ताकि पूरे पानी में मिक्स हो जाए। और वो फिर इन्हें देता हूँ, 2-3 घंटे के लिए इन्हें देता हूँ। उसके बाद उठा के साफ़ कर लेता हूँ पानी। 2 घंटे भी इनफ है, पी लेते हैं। जब सारे आपके बर्ड्स पी लें, आपको यकीन हो आप उठा लें, फिर बेकार है कोई। अब मैं आता हूँ उन लोगों की तरफ कि जो ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं वो कैसे दें। देखें, अगर आपका कोई बर्ड इफ़ेक्टेड हो चुका है, ठीक है, और आपको उसका समझ नहीं आ रहा, आप प्रिकॉशनरी कुछ एंटीबायोटिक के तौर पे देना चाहते हैं या आप वाइब्रामाइसिन देना चाहते हैं, अपने मशवरे के बाद, जो आपका सीनियर होगा उसके मशवरे के बाद, या आप रिसर्च कर लें उसके बाद, ठीक है। मेरे कहने पे नहीं, क्योंकि मैं अपने बर्ड्स पे रिस्क ले सकता हूँ। आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैं क्या देता हूँ। आप उसे अमल करें ना करें ये आपका डिसीजन होगा। कल को कहेंगे मरा किसी और वजह से होगा, कहेंगे इस वजह से मर गया। करना क्या होता है या मैं किस तरह करता हूँ, अगर कोई इफेक्टेड बर्ड होता है, मैं क्या करता हूँ, तो सुबह का जो पानी होता है, शाम में पानी उठा लिया। कॉलोनी है तो कॉलोनी में मगरिब के बाद, मगरिब हुई, पानी उठा लिया अंधेरा होने से पहले। अब सुबह फजर में पानी जो डाला, वो कैप्सूल वाला पानी डाल दिया। उससे क्या होता है, पूरी रात जब परिंदा प्यासा होता है तो सुबह वो लाजमी पानी पीता है, तो ताकि जो वो पानी सुबह पिए तो वो फुल भर के पानी पीता है, दिल खोल के पानी पीता है। तो उसमें वो जो दवाई है वो ज़्यादा मिकदार में उसके पास चली जाती है, उसके मैदे में चली जाती है, उसे जहाँ असर करना होता है वो असर करती है, और इस तरह से बर्ड जो है रिकवरी की तरफ जाता है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपने कॉलोनी में से उस बर्ड को जो इफेक्टेड है पकड़ के अलग सेपरेट केज में कर लिया है, तो आप उसमें भी ये करें कि उसका पानी निकाल दें और उसमें वो कैप्सूल का पानी, यानी देखें 1 लीटर पानी में जो मैंने आपको बताया वो कॉलोनी के लिए बताया है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी बना लिया। 1 लीटर पानी बनाने के बाद उसी पानी में से एक जो इसकी कप होता है, जो सेपरेट केजेस होते हैं, इसमें जो कटोरी होती है पानी की, उस कटोरी में भर लिया, या बोतल लगाई तो बोतल में भर लिया। और वो सेपरेट जो हॉस्पिटल केज जिसे कहते हैं, जिसे सेपरेट किया जाता है परिंदे को, उस इफ़ेक्टेड परिंदे को उसकी नीड के मुताबिक हीट भी दे देते हैं ताकि वो थोड़ा सा रिकवरी में आसानी हो। क्योंकि बर्ड जब वीक हो जाता है तो उसे ठंड लग रही होती है, तो बल्ब लगा लेते हैं। वो हॉस्पिटल केज की एक अलग वीडियो या तो मैं बना लूँगा या आप कहीं सर्च कर लें। मुख्तसर ये है कि परिंदे को सेपरेट करके जिस छोटे केज में रखा जाता है ट्रीटमेंट के लिए, उसे हॉस्पिटल केज कहा जाता है। उसमें आप बल्ब लगा लेते हैं। तो उसमें क्या करें, सिंपल, दोबारा मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। आपने मगरिब के वक्त अंधेरा हुआ, पानी हटा लिया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि देखें जो बीमार परिंदा होता है ना, वो खाने पीने के सुस्त एक जगह पे बैठा होता है, सर पर में डाल देता है, उस पर बैठा होता है। तो सुबह का जो पानी होता है, अगर तो वो रात सर्वाइव कर गया तो सुबह का पानी वो जो पिएगा वो मेडिसिन वाला पानी पिएगा, तो उसका ट्रीटमेंट वहीं से शुरू हो जाएगा। उसमें फिर विल पावर आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो रिकवरी की तरफ आएगा, फिर वो खुद से खाना पीना शुरू करेगा, एनर्जेटिक हो जाएगा अगर उसकी ज़िंदगी हो तो ये तरीका मैं ये इम्प्लीमेंट कभी कभी करवा देता हूँ। ये भी बहुत मकबूल है परिंदे रखने वालों में। इससे जदीद भी आ गई हैं
मगर ये भी एक चीज़ थी जो मैंने आपको सामने रख दी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी रहे, नई टॉपिक पे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।